हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग ऑफ बिल्स के बारे में कि आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर हम जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग बिल्स होते हैं उसको किस तरीके से सॉर्ट करें और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ भी है। अ, ये 3 पॉइंट्स में हमने डिफाइन किया है कि सॉर्टिंग जो है आपका सॉर्टिंग ऑफ बिल्स जो कि नया फीचर आया है टैली प्राइम 5.0 न्यू रिलीज के अंदर। ठीक है, तो उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट यहाँ पर देखिए इजी व्यू। ठीक है, तो इजी व्यू के अंदर हमने यहाँ डिफाइन किया है बिल सॉर्टिंग बेस्ड ऑन द ड्यू डेट्स विल ईज टू क्लियर द बिल्स इन फीफो बेसिस। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो जितने भी ओल्ड बिल्स होंगे आपके वो प्रायोरिटी बेस पे आप उसको इजीली व्यू कर सकते हैं पेमेंट की एंट्री करते टाइम पे। तो उसके लिए सॉर्टिंग जो है वो आपको हेल्पफुल होगा। सेकंड पॉइंट यहाँ देखिए, अवॉइड इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट्स। ठीक है, तो लेट पेमेंट्स जो है वो आपका अवॉइड होगा। इसमें नीचे मेंशन किया हुआ है हेल्प बिजनेसेस टू अवॉइड इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर ऑन द लेट पेमेंट्स। ठीक है, तो लेट पेमेंट जो है उससे भी आप अ, कम कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टू अवॉइड लेट फी इफ द ड्यू डेट्स आर मिस्ड स्पेशली फॉर एमएसएमई। जैसे कि हम जानते हैं कि एमएसएमई के अंदर जो है वो स्ट्रिक्टली जो है इस चीज को देखा जाता है कि आपकी लेट पेमेंट्स जो है अगर होती है तो उस केस में लेट फी लगता है। ठीक है, द लेट फी और पेनल्टी इज लेट। ठीक है, तो पेनल्टी वगैरह भी आपका उसमें चार्ज होगा। दिस फीचर हेल्प्स इन प्रायोरिटाइज दी पेमेंट्स। तो ये पेमेंट के लिए हेल्पफुल है। अब इस फीचर को टैली के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे इसको आप चेक करेंगे एंट्री करते टाइम पे क्या इसके ऑप्शंस होंगे, तो वो देखते हैं। टैली के अंदर जैसे कि हम यहाँ पर मैं आपको पहले आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में गए, यहाँ पेबल्स में चले आते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा पार्टी का जो है लेजर वगैरह सब आ रहा है यहाँ पे कि किस किस पार्टी के कितने कितने आउटस्टैंडिंग है वो सब आ रहे हैं। अब इसमें से कोई भी एक हम पार्टी का लेजर ले लेते हैं। जैसे ये ले लेते हैं, इस पार्टी के ज्यादा बिल्स हैं। ठीक है, तो अब मैं अभी आपको बाय डिफॉल्ट उसमें करके दिखाता हूँ एंट्री। जैसे यहाँ पर हमने बैंक जो है वो ले लिया और यहाँ पर हम पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लिया। अब जब आप इसका अमाउंट डालेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, तो ये पेंडिंग बिल्स जो होंगे आपके, वो पेंडिंग बिल्स हम क्या करेंगे सॉर्ट करने वाले हैं। अब सॉर्ट कैसे करना है वो देखते हैं। सॉर्ट करने के लिए आप इसमें हेल्प में जाएंगे, हेल्प में जाके आप सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आप टेबल के अंदर थर्ड ऑप्शन देखेंगे सॉर्टिंग मेथड फॉर पेंडिंग बिल्स इन वाउचर। इसमें आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ सॉर्टिंग मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग मेथड हम वन बाय वन यूज करेंगे और देखेंगे कैसा आता है, इसके जो बिल्स होंगे वो कैसे सॉर्ट होते हैं। तो फर्स्ट वाला देखिए ऑप्शन है बैलेंस और डिक्रीजिंग। ठीक है, बैलेंस डिक्रीजिंग पे अगर हम इसको रख के देखें, मैंने वो किया और कंट्रोल ले कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लूंगा, तो ये जितने भी बैलेंस है वो सारे डिक्रीज होते जाएंगे डेट के अकॉर्डिंग। पूरा ये अमाउंट देखिए आप, बैलेंस जो है सबसे हाई बैलेंस वाला, ज्यादा बैलेंस वाला वो सबसे ऊपर आ रहा है। फिर उसके बाद ये नीचे नीचे आकर के सब कम होते जा रहे हैं। तो ये बैलेंस जो है वो डिक्रीजिंग के हिसाब से शॉर्ट हो गए सारे बिल्स। अब वापस से जा करके अगर हम उसको चेंज करते हैं, इसको हम यहाँ कर लेते हैं इंक्रीजिंग पे। ठीक है, इंक्रीजिंग पे अगर हम करेंगे तो ये सारे बिल्स बैलेंस वाला जो कॉलम है सेकंड लास्ट कॉलम, उसमें अगर आप अमाउंट देखें तो अमाउंट अब सबसे कम वाली अमाउंट ऊपर आ गई है और उसके बाद सब नीचे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग पे है आपका। अब इसके बाद इसको हम करते हैं नेक्स्ट वाला जो है बिल डेट। बिल डेट पे अगर हम देखें इसको तो वो बिल डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा। देखिए बिल डेट जो है यहाँ पे हालांकि यहाँ पे बिल डेट और ड्यू डेट दोनों ही सेम है। वैसे अगर आपने जैसे क्रेडिट लिमिट मेंटेन किया होगा तो उसके केस में ड्यू डेट जो है वो अलग आएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आएगी जितना आपने क्रेडिट डेट डाला होगा। ठीक है, तो बिल डेट जो है अभी अपना बाई डिफॉल्ट में हमने नहीं डाला इस पार्टी के लेजर में, इसीलिए वो सेम डेट पे दिखा रहा है। ठीक है, तो बिल डेट सबसे कम वाली ऊपर आ गई, सबसे नियरेस्ट वाली। ठीक है, तो ये 26 जून की आ रही है, उसके बाद सब ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग पे है तो इसीलिए इस तरीके से आ रहा है। सबसे नियरेस्ट वाली है वो नीचे आ रही है। ठीक है, अब इसको वापस से जाकर के चेंज करके देख लेते हैं। बिल डेट को अगर हम इंक्रीजिंग पे रखेंगे तो इंक्रीजिंग पे रखने पर ये देखिए ये आपका सब जो जो पुराने बिल्स होंगे वो आपके बिल डेट के हिसाब से ऊपर आ जाएंगे, जितने भी ओल्ड बिल्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद बाकी के नीचे फ्रेश वाले जो बिल्स होंगे तो वो करंट बिल्स नीचे आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप पुराने वाले जो बिल्स हैं उनकी पेमेंट जल्दी कर पाएंगे सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग। फिर डिफॉल्ट में तो डिफॉल्ट ही रहता है और ड्यू डेट का भी सेम चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि हमारे इसमें तो ड्यू डेट और बिल डेट दोनों सेम है। तो आप इस चीज़ को करके देख सकते हैं, जब आप क्रेडिट लिमिट डालेंगे पार्टी के लेजर में तो ड्यू डेट के अकॉर्डिंगली भी आप इसको सेट कर पाएंगे।
ठीक है, इंक्रीजिंग पे अगर अगर रखे हैं तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग पे रखने पर वो आपका जो सबसे पुरानी डेट होगी तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा और उसके बाद वो बढ़ता चला जाएगा, आगे के जो करंट वाले बिल्स होंगे वो यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैं जाऊं और यहाँ पर हम जाते हैं, अब ये फाइनल बैलेंस और रेफरेंस, तो रेफरेंस में अगर आपने कुछ नंबर स्पेसिफिक डाला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको डाल सकते हैं। फाइनल बैलेंस का भी सेम चीज है, जैसे इसमें था बैलेंस वाले में हमने देखा, तो वही सेम चीज इसमें भी आती है। और पार्टी का लेजर में आपको दिखाता हूँ कि पार्टी के लेजर में जो है आप किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, जिससे पार्टी का लेजर आप ऑल्टर करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर आपको क्रेडिट डेज जो है वो अलाउड करना होता है। अगर आप डालना चाहेंगे जैसे 30 डेज का आपने अलाउ किया या 45 डेज का अलाउ किया, तो वो क्रेडिट डेज जो है वो उतने दिन के बाद वो काउंट होगा। ठीक है, ड्यू डेट, तो वो चीज है। तो इससे क्या होगा, सॉर्टिंग ऑफ बिल्स जो है ये फीचर इसीलिए डाला है एमएसएमई को भी ध्यान में रखते हुए, ताकि आपकी जो पेमेंट है उसमें डिले ना हो, आपका लेट फी चार्ज ना हो। ठीक है, तो ये एक तरह से पेमेंट जो है पेमेंट मोड में स्ट्रिक्टनेस भी आप बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टनेस लाने के लिए भी किया है ये इम्प्लीमेंट। तो ये था आज का सेशन, एंड थैंक यू गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।